ओम देवी कात्यायने नमः। आप सबको छठे नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के छठे दिन कात्यायनी देवी की पूजा की जाती है। कात्यायनी देवी को निर्भीकता और साहस की देवी माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कात्यायनी देवी का नाम कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण कात्यायनी पड़ा। कात्यायनी देवी को दुर्गा माता का छठवां अवतार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर नवरात्रि पर देवी कात्यायनी की पूजा विधि विधान के साथ की जाती है तो उस भक्त को माता साहस और आंतरिक शक्ति प्रदान करती है। आइए जान लेते हैं नवरात्रि के छठवें दिन कात्यायनी देवी की पूजन विधि, उनकी पूजा का मंत्र, भोग, कथा व आरती। कात्यायनी माँ की पूजा विधि। कात्यायनी माँ के पूजन के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। इसके बाद चौकी सजाएं। पीले रंग की चौकी हो तो अति उत्तम है। कात्यायनी देवी को पीला रंग अत्यंत पसंद है, इसलिए नवरात्रि के छठवें दिन पीले रंग के वस्त्र को जरूर धारण करें और माता की चौकी लगाते हुए पीले रंग का कपड़ा और फूलों का प्रयोग करें। देवी को पीले पुष्प, हल्दी का तिलक और भोग चढ़ाएं। फिर देवी की आरती और मंत्रों का जाप करें। वे दुर्गा चालीसा और निर्धारित दुर्गा सप्तशती का अध्याय अवश्य पढ़ लें। माँ कात्यायनी को इन चीजों का लगाएं भोग। माँ कात्यायनी को पीले और लाल रंग की चीजें चढ़ाना शुभ माना जाता है। देवी की पूजा में पीले और लाल रंग के गुलाब चढ़ाएं। आप चाहें तो देवी को गेंदे के फूल भी चढ़ा सकते हैं और कात्यायनी देवी को शहद और मूंग की दाल के हलवे का भोग लगाना अति उत्तम माना जाता है। कात्यायनी माता का मंत्र। पूजा करते समय उनके नाम का मंत्र जाप अवश्य करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं नमः। ओम देवी कात्यायन्ये नमः। स्तुति मंत्र। चंद्रहास उज्ज्वल करा, शारदुल वाहना, कात्यायनी शुभम दधा देवी दानव घातिनी। कात्यायनी महामाई महायोगिन्येधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। आइए अब सुन लेते हैं कात्यायनी माँ की शुभ प्रदान करने वाली कथा। नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जो माँ कात्यायनी की पूजा विधि विधान से करता है, जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती परा अम्बा की उपासना की और कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसीलिए यह देवी कात्यायनी देवी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गयी। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने भी इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ पर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है।
पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि कात्यायन ने संतान प्राप्ति के लिए माँ भगवती की कठोर तपस्या की। महर्षि कात्यायन की कठोर तपस्या से माँ भगवती प्रसन्न हुई और उन्हें साक्षात दर्शन दिए। कात्यायन ऋषि ने माँ के सामने अपनी इच्छा प्रकट की। इस पर माँ भगवती ने उन्हें वचन दिया कि वह उनके घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। एक बार महिषासुर नाम के एक दैत्य का अत्याचार प्रतिदिन तीनों लोकों पर बढ़ता ही जा रहा था। इससे सभी देवी देवता परेशान हो गए। तब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात भगवान शिव के तेज से देवी को उत्पन्न किया गया, जिन्होंने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। महर्षि कात्यायन के घर जन्म लेने के कारण उन्हें कात्यायनी नाम दिया गया। माता रानी के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद ऋषि कात्यायन ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि पर माँ कात्यायनी की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की। इसके बाद माँ कात्यायनी ने दशमी के दिन महिषासुर का वध किया और तीनों लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। तो बोलिए सब भक्तों, माँ कात्यायनी की जय। माँ कात्यायनी की आरती। जय जय अम्बे जय कात्यायनी माँ, जय जगमाता जग की महारानी माँ। बैजनाथ है स्थान तुम्हारा, वहाँ वरदाती नाम पुकारा। कई नाम है कई धाम है, यह स्थान भी तो सुख धाम है। हर मंदिर में ज्योत तुम्हारी, कहीं योगेश्वरी महिमा न्यारी। मैया महिमा न्यारी, हर जगह उत्सव होते रहते। हर मंदिर में भक्त हैं कहते, कात्यायनी रक्षक काया की। ओ मैया ग्रंथि काटे मोह माया की। जय जय अम्बे जय कात्यायनी माँ। झूठ मोह से छुड़ाने वाली, अपना नाम जपाने वाली। बृहस्पतिवार पूजा करियो, ध्यान माँ कात्यायनी का धरियो। हर संकट को दूर करे। जय 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 माँ कात्यायनी माँ। भंडारे भरपूर करे। जय 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 माँ कात्यायनी माँ। जो भी माँ को भक्त पुकारे, कात्यायनी माँ सबके कष्ट निवारे। ओ मैया सबके कष्ट निवारे। तुम हो जग की माता, तुम हो जग की माता, जग की महारानी माँ। जय